हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सातवें चरण शिक्षक बहाली हेतु जो नई नियमावली सरकार ने लाई है उसमें जो अद्भुत चेंजिंग जो देखने को मिला कि नई नियुक्तियां हेतु जो सातवें चरण शिक्षक बहाली अंतर्गत जो नई नियुक्तियां होगी शिक्षकों की, उनके लिए जो है बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता लगा दी गई है कि अब जो है बिहार में शिक्षक बनना होगा तो बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। साथ ही जो नियोजित शिक्षक है उन्हें यदि नियमित होना है, यदि उन्हें राजकर्मी का दर्जा पाना है, जो है यदि उन्हें सरकारी शिक्षक बनना है तो उन्हें भी जो है बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो आखिर सरकार को इस अद्भुत चेंजिंग का जरूरत क्या पड़ गया? क्या ऐसा मजबूरी हुआ कि वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएलएड उत्तीर्ण करने के उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है बीटेट, एसटेट, सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं और जो बहाली के नोटिफिकेशन के इंतजार में थे उनके लिए जो है बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लगा दी गई। तो आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, हो सकता है कि ये भी कारण हो सरकार को मजबूरन जो है बीपीएससी परीक्षा की अनिवार्यता बनाई गई हो। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है, क्या अभ्यर्थियों का गुटबाजी भी नए नियमावली में बीपीएससी परीक्षा जोड़े जाने का एक कारण है? दूसरा बिंदु है, क्या मेरिट तैयार करने की विभिन्नताओं के कारण बीपीएससी परीक्षा का उपाय सुझा विभाग को? तीसरा बिंदु है, शिक्षक अभ्यर्थियों में एकता और समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? और चौथा बिंदु है, किस प्रकार के अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा हो? तो जो है सम्मिलित रूप से हम इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, चारों प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं कि अब नई नियमावली में बीपीएससी परीक्षा जोड़े जाने के जहां तक सवाल है तो हो सकता है कि ये कारण भी हो, जैसे अभ्यर्थियों का गुटबाजी। अभ्यर्थी जो है अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, सीटेट, बीटेट, एसटेट क्वालिफाइड है, सबका जो है मार्क्स अलग अलग हैं। किसी का सीटेट, बीटेट, एसटेट मार्क्स बहुत ज्यादा है, किसी क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड का मार्क्स भी बहुत लोगों का जो है कम और ज्यादा है, किसी के पासिंग मार्क्स है, किसी का जो है मीडियम मार्क है, किसी का हाई मार्क्स है। तो इससे जो है यह निर्भर करता है कि मेरिट में किनका नाम आएगा और किनका नहीं आएगा। तो उससे भयभीत होकर के जो है वे अलग अलग गुट बना लिए शिक्षक अभ्यर्थी, और अलग अलग समूह और गुट बना करके जो है वो सरकार के समक्ष अपना मांग रखें, और वे जो है सरकार को मशवरा देना शुरू कर दिए, सचिवालय में जाकर के पत्र देना शुरू कर दिए, फलाने शिक्षक अभ्यर्थी संघ, खिलाने शिक्षक अभ्यर्थी संघ के द्वारा जो है मांग किया गया क्या कि कोई जो है मांग किया कि 60-40 के आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाए, कोई मांग कर रहा है कि 25 और 75 के आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाए, कोई कह रहा है कि जो बुजुर्ग जो अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र काफी हो चुकी है तो वे काफी पहले जो है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो है पास कर गए हैं, तो उनका जो है उस समय मार्क्स बहुत कम होते थे। हम लोग इस समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन दिए, उस समय मार्क्स जो है, और आज जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स उठ रहे हैं विद्यार्थियों को काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए उनका जो है उसमें डर है कि भाई मेरिट में हम नहीं आएंगे, नए अभ्यर्थी जो अभी नई उम्र के जो अभ्यर्थी हैं वे मेरिट लिस्ट उनका बन जाएगा और हमारा नहीं बनेगा। बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे थे कि सीटेट का जो मार्क्स है उसको भी ऐड किया जाए, क्योंकि सीटेट में बहुत लोग जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाए हैं और बहुत लोगों का जो है 120, 125, 130, 85, 90% तक नंबर उठे हैं। तो एक गुटबाजी शुरू हो गया, सभी अपने अपने जो है नीड के हिसाब से, सब अपने जरूरत के हिसाब से जो है वो सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना शुरू कर दिए। कोई जो है अपने में जो है बैठ करके समन्वय बनाने का प्रयास नहीं किया कि आखिर हम सरकार के पास जा रहे हैं तो किन बातों को लेकर के जाए। यही कारण है कि एकता और समन्वय जो है अभ्यर्थियों के बीच नहीं बन पाया, क्योंकि सब जो है अलग अलग मांग रख रहे थे, अलग अलग सबका विचार था, अलग अलग मंतव्य था, अलग अलग डिमांड थे सरकार से। सबको था कि मेरिट से भय था सबको कि कौन मेरिट में आएगा, कौन नहीं आएगा, किस प्रकार मेरिट सरकार बनाएंगी, उसमें हम आएंगे नहीं आएंगे, उसको लेकर के जो है वो चिंतित थे। और सब जो है सातवें चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आने से पूर्व जो है वो सब अपने हिसाब से जो है सचिवालय में जाकर के लेटर देना प्रारंभ कर दिया। तो सरकार के समक्ष अब दुविधा उत्पन्न हो गया कि इसको पाटा कैसे जाए, क्योंकि अब सभी जितने शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लेटर गया सचिवालय में, सभी जो है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएलएड शिक्षक पात्रता परीक्षा सब उत्तीर्ण है। लेकिन अब उत्तीर्ण है और उनके पास अर्हताएं भी हैं कि 50% से भी उत्तीर्ण है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड, बीएड में 50% मार्क्स है, उनका जो सीटेट में कैटेगरी के हिसाब से जो मार्क होने चाहिए वो है। लेकिन अब जो है चूंकि 4-5 सालों से बहाली नहीं हुई है, तो 4-5 सालों से अब प्रत्येक वर्ष सीटेट परीक्षा साल में 2 बार होती है, 1-2 साल से एक ही बार हो रहा था। अब हजारों की तादाद में प्रत्येक टाइम्स जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है उसमें जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तब सरकार के समक्ष जो है व्यवधान उत्पन्न हो गया कि अब करे कैसे बहाली। इसलिए जो है एट लास्ट उनके पास एक ही ऑप्शन था कि एक प्रतियोगिता परीक्षा करा लिया जाए, जो प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वही शिक्षक बनेंगे। शायद एक कारण हो सकता है कि बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता सरकार को नई नियमावली में लाना पड़ा। अब है कि किस प्रकार के अभ्यर्थी चाहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा हो। तो एस्टेट, मुख्य रूप से एस्टेट का जहां तक सवाल है, तो एस्टेट में सरकार ने जो है वो मेरिट बांटा था कि कौन कौन अभ्यर्थी जो है वो मेरिट में है और कौन नहीं है।
तो जो हैं उनका तो वो बल्ले बल्ले था कि जैसे ही 7वीं चरण शिक्षक बहाली नियुक्तियां आएंगी बस हमको आवेदन कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, नियुक्ति ले लेना है। लेकिन जो जिनको मेरिट नहीं मिल पाया था विभाग की तरफ से, उनको तो प्रॉब्लम था कि भाई सब हम पास कर चुके हैं, पास तो क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन मेरिट नहीं बन पा रहा है, तो उस वजह से उनको भय था। तो इसलिए उन लोगों का ऐसा मानना था कि बीपीएससी जब आया तो वे खुश हो गए कि चलो एक अवसर मिल रहा है, अब तैयारी में लग जाओ बीपीएससी का, क्रैक करते हैं और टीचर बनते हैं। तो ये मुख्य कारण भी हो सकता है कि सरकार मजबूरन जो है प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के द्वारा कराने के लिए बाध्य हो गई, ताकि सबको जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो आपस में बटे हुए हैं, जो अर्हताएं हैं जिनके पास, लेकिन उनका मेरिट नहीं बन पाने का जो खतरा मंडरा रहा है उन पे, उनको जो है पार्ट दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनको एक अवसर दिया जाए कि मेरिट में जो हो और जो नहीं भी हो, आओ बीपीएससी का परीक्षा दो, पास करो, नौकरी लो। ये भी हो सकता है ये कारण बीपीएससी जो है परीक्षा जो सरकार ने लाया उसके लिए। अब इन्हीं बिंदुओं पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं, जो प्रारंभ से ही उनके संघर्ष के साथी रहे हैं और उनके द्वारा जो भी अपडेट्स 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के दी जाती है उस पर काफी शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा होता है। तो आइए जानते हैं कि इन बिंदुओं पर उस शख्स मिकू पाल जी का क्या विचार है। सबसे पहली चीज ये है कि हमारी खामियां के कारण ये नियमावली आई है। हमारी गुट बहुत ज्यादा थी, यानी कह सकते थे कि नियमावली और नोटिफिकेशन से ज्यादा गुटबाजी चल रहा है। इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग, सचिवालय तो किसी के पिताजी के नहीं है, सरकारी संस्था है, बिहार सरकार का है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो जिनका जिस आधार पर मेरिट बनता था उसी आधार पर लेटर लेकर के सचिवालय दे देते। कोई गुट 60-40 देता था तो कोई 25-25 देता था। कोई बोलता था सर हम बहुत पुराने हैं, हमारे जमाना में मैट्रिक बोर्ड में नंबर नहीं उठता था तो एकेडमिक को हटा दिया जाए। कोई बोलता था जो नया वाला सीटेट पास किया है वो बोलता था कि सर सीटेट की एकेडमी पर जॉब दिया जाए।